स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक इन SSC। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। ये जितने भी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलेंगे कि हाल ही में अभी इसका अपॉइंटमेंट हुआ है, बताइए कहाँ पर हुआ है, किसका करवाया गया है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है अगेन इसी कैटेगरी से होने वाला है। रीसेंट अपॉइंटमेंट जो कैटेगरी है यहाँ से हम लोग ये सेशन करने वाले हैं। अगेन देख लेते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है प्रेसिडेंट मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू हमारी इंडिया की जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है, कुछ मेजर अपॉइंटमेंट्स किए हैं। और ये मेजर अपॉइंटमेंट किसके हुए हैं, यहाँ पे गवर्नर्स के जो है अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। और मेजर यहाँ पे आप देखोगे कि 9 इंडियन स्टेट्स में ये जो अपॉइंटमेंट्स है ये किए गए हैं। आज का सेशन जो है हमारा इसी के अराउंड होने वाला है कि किस किस का अपॉइंटमेंट हुआ है। उसके बाद हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे और उनके अंदर बात करेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस आर्टिकल में गवर्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है या गवर्नर के ओथ की बात की गई है, फंक्शन की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये सारी चीजें हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए जिसका नाम है स्टडी IQ बैंक इन SSC, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो ये सभी क्या हुआ है, अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, हमारी प्रेसिडेंट जो हैं, इन्होंने हाल ही में कुछ इंडियन स्टेट्स के जो गवर्नर हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया है। और बात करेंगे कि वो कौन कौन सी स्टेट होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में और उसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, मेघालय, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ के यहाँ पर क्या किए गए हैं, अपॉइंटमेंट्स जो हैं किए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो असम के गवर्नर जिनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है उनका नाम क्या होने वाला है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी की अगर हम बात करें तो इनको यहाँ पे एक एडिशनल चार्ज के रूप में मणिपुर के गवर्नर के रूप में भी अपॉइंट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही पर्सन है जो कि 2 स्टेट के एज अ गवर्नर के रूप में जो है क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टेट्स हैं जहां पर अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट किए गए हैं। बट इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर किसका अपॉइंटमेंट हुआ है। बट उससे पहले अगर हम बात करें गवर्नर की, अगर हम बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्टेट गवर्नर हु फंक्शन एज अ सेंटर्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, हम लोग हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हम लोग 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। एक हम यूनियन लेवल की बात करते हैं, दूसरा हम लोग स्टेट लेवल की बात करते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के जो हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको गवर्नर कहा जाता है। और उनको अपॉइंट कौन कर रहा है, उनको अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से जो पोस्ट है गवर्नर की, या फिर मैं बोलूं कि जो गवर्नर है वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, एज अ सेंटर्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह ये काम करते हैं। जब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गवर्नर है वो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है, कई बार ये भी बोला जाता है कि ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो गवर्नर होते हैं उनकी ड्वेल रोल जो है आपको देखने को मिलेंगे। चाहिए ड्वेल रोल कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके अलावा यहाँ पर हम बोलेंगे हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ड्वेल रोल है वो किसके बोले जाते हैं, वो यहाँ पे गवर्नर के बोले जाते हैं। कौन अपॉइंट करेगा, जो गवर्नर की जो पोजीशन है या गवर्नर जो है इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि अभी हाल ही में ये जो रीसेंट अपॉइंटमेंट किए गए हैं 9 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो किसका अपॉइंटमेंट किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में हरिभाऊ जो है किशन राव बागड़े जी का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। तेलंगाना की बात करेंगे तो जिष्णु देव वर्मा जी का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। सिक्किम की बात करेंगे तो ओम प्रकाश माथुर जी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। झारखंड की बात करेंगे तो संतोष कुमार गंगवार जी का नाम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो रामेन डेका का नाम आपको देखने को मिलेगा। मेघालय की बात करेंगे तो विजय शंकर जी का नाम होगा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो CP राधाकृष्णन होंगे। एंड पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो गुलाब चंद कटारिया की बात करेंगे। असम और मणिपुर की हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो असम के गवर्नर है उनको एक तरीके से एडिशनल चार्ज दिया गया है टू बी अ गवर्नर ऑफ मणिपुर, और उनका नाम क्या है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया जी की अगर हम बात करूं तो इनका नाम जो है आपने अभी कुछ समय पहले पढ़ा भी होगा और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, SSC एग्जाम में पूछा गया है, ये असम। ठीक है, अभी SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि गुलाब चंद कटारिया कहाँ के गवर्नर थे, उस समय वो असम के गवर्नर थे। तो वहां पे उस समय जो बच्चे असम करके आएंगे
उनका राइट आंसर था, बट नाउ अभी इनको चेंज कर दिया गया है और ये कहाँ के, ये पंजाब के एज अ गवर्नर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये रीसेंट अपॉइंटमेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की हम बात करेंगे, तो हम आर्टिकल्स देख लेते हैं। जब हम लोग बात करें गवर्नर ऑफ इंडिया के बारे में तो कौन से आर्टिकल हैं जो इनके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 153 की हम बात करेंगे सबसे पहले, तो ये आर्टिकल बोलता है कि यस देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर द स्टेट। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 153 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगर हम गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 154 में दी गई है। बहुत बार जो है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ इंडिया की बात करता है, तो आर्टिकल 154 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन करेगा, तो यहां पे आर्टिकल 155 जो है इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 156 की बात करेंगे तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, कितना ड्यूरेशन होगा, कितना टर्म होगा, ये इसकी बात करता है। आर्टिकल 157 की हम बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो भी गवर्नर बनने वाले हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी बात जो है यहां पर दी गई है। आर्टिकल 158 की बात करेंगे, कंडीशंस क्या है, गवर्नर की जो ऑफिस है उसकी कंडीशंस क्या है। आर्टिकल 159 बात करता है ओथ के बारे में। आर्टिकल 160 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसी, तो ये इसके बारे में बात करता है, एक तरीके से फंक्शंस की यहां पे हम बात करेंगे। आर्टिकल 161 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है इससे रेगुलर क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में देखा गया है। ये जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट किए गए हैं, यहां पे सिर्फ बैंक या एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन में नहीं, इवन बैंक के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीसेंट अपॉइंटमेंट वाले पार्ट से यहां पे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 161 की हम बात करेंगे तो ये बात करता है पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट द पार्डन्स। अब यही वाला जो क्वेश्चन है ना कि वो कौन सा आर्टिकल है जहां पे गवर्नर को पावर दी जाती है टू ग्रांट द पार्डन, ये आर्टिकल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां पे आर्टिकल 161 आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 162 की हम बात करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, जो अदर पावर जो है उनके बारे में यहाँ पर जो है ये बात की जाती है। सो दीज ऑल आर द आर्टिकल्स जो कि किससे रिलेटेड है, गवर्नर ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अभी हाल ही में 9 इंडियन स्टेट्स में क्या हुए हैं, रिसेंटली गवर्नर के अपॉइंटमेंट किए हैं। किसने किए, द्रौपदी मुर्मू जी ने किए। कौन कौन सी स्टेट होगी, राजस्थान होगा, छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा, सिक्किम है, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, असम, मणिपुर, तेलंगाना, इन स्टेट्स में आप देखोगे कि अभी रिसेंटली जो गवर्नर है उनको बदला गया है और यहाँ पे नए अपॉइंटमेंट्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड इसी के साथ जो है हमारा आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है, बट उससे पहले मैं आपको फटाफट से एक बार मेरी क्लासेस का टाइमिंग बता देती हूँ। सुबह 9 बजे हम लोग करते हैं डेली करंट अफेयर, तो सुबह 9 बजे इसी चैनल पर हमारी क्लास होती है, उसके अंदर हम डेली करंट अफेयर करते हैं। उसके अलावा हम लोग 12 बजे अभी जो सेशन कर रहे हैं ये हम लोग CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, इसमें जरूर आया करो। उसके बाद 3 से 4 बजे हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये कुछ शेड्यूल है, ठीक है, ये टाइम टेबल है जहां पर मैं अभी आपके टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ। अगर आप बैंक एंड एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो आप स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे मॉनसून धमाका चल रहा है, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे जो कि है SJ Live, अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम रनिंग डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज ऑन स्टडी IQ फॉर बैंक एंड एसएससी। एंड इसी के साथ इफ यू वांट PDF ऑफ माय सेशंस तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ज्वाइन करना है मेरे टेलीग्राम का चैनल। इस QR कोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए जिसका नाम है स्टडी IQ बैंक एंड एसएससी, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लाइक कीजिए, सेशन अच्छा लगा है तो कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।